हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आपके बायोलॉजी विषय में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर समाप्त हो गया है और उसके आगे का जो चैप्टर था विकास, वो चैप्टर जो है कोविड-19 के कारण जो है कोर्स से हटा दिया गया है। यानी कुछ आपका 30% जो कोर्स कम किया गया है उसमें से वो चैप्टर हटा दिया गया है। तो उसके आगे का जो चैप्टर है, अगला चैप्टर जो है वो है हमारा मानव स्वास्थ्य तथा रोग, जो कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो आज हम नया चैप्टर प्रारंभ करते हैं जिसमें आप लेसन का नाम मानव स्वास्थ्य तथा रोग, और जो भी आपका क्रम आ रहा हो आप अपना क्रम डाल लेना लेसन का। तो इस लेसन में जो है मानव से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उन सभी प्रकार के रोगों के बारे में पढ़ना है और वो रोग किस प्रकार से मानव में फैलते हैं, उनका बचाव और उनके बचाव के उपाय, ये सभी हमें डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आज का जो वीडियो है हमारा वो मानव रोग या रोग से संबंधित है कि रोग या डिसीज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे फैलते हैं, वो हम थोड़ा संक्षिप्त में करेंगे क्योंकि इसके अगले वीडियो में हम इसको डिटेल से करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम रोग को समझते हैं। रोग क्या चीज होती है, डिसीज किसे कहते हैं। जैसा आप हेडिंग देख पा रहे हैं रोग, और उसके बाद हम पहली लाइन करते हैं, शरीर के सामान्य स्वास्थ्य में विचलन उत्पन्न करने वाला कोई भी प्रकार्यात्मक परिवर्तन या दुर्बलता जो मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करता है, रोग या बीमारी कहलाता है। यानी किसी भी स्वस्थ मनुष्य में किसी भी प्रकार के ऐसे परिवर्तन उत्पन्न हो जाएं जो उसको सामान्य दिनचर्या से विचलित करते हों, ध्यान भटकाते हों, साथ साथ शरीर में दुर्बलता, कमजोरी उत्पन्न करते हों, तो वो क्या कहलाते हैं, रोग या बीमारी कहलाते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि सामान्य स्वास्थ्य में, यानी शरीर जो है उस शरीर में जो सामान्य दिनचर्या है, जो सामान्य स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य में किसी ना किसी प्रकार के कारण से क्या उत्पन्न हो जाए, विचलन उत्पन्न करने वाला कोई प्रकार्यात्मक परिवर्तन हो, अर्थात उसके शरीर में उसकी सामान्य दिनचर्या से, दैनिक दिनचर्या से, दैनिक जीवन से परिवर्तन के द्वारा ध्यान को भटकाता हो। अब वो ध्यान भटकाने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। यानी सामान्य अवस्था में किसी भी प्रकार से असामान्य परिवर्तन उत्पन्न हो जाए या दुर्बलता आ जाए, जिसके कारण जो है वो व्यक्ति सामान्य दिनचर्या में अपना मन नहीं लगा पा रहा हो, उसका ध्यान अलग जा रहा हो, तब हम उसको क्या कहते हैं, रोग या बीमारी कहते हैं। क्योंकि उस बीमारी के कारण वो व्यक्ति जो प्रतिदिन की दिनचर्या है, जो रोज की दिनचर्या है, उस दिनचर्या में अपना ध्यान सही से नहीं लगा पा रहा है क्योंकि उसको कोई ना कोई समस्या हो रही है, और वो समस्या जो है बीमारी के कारण, रोग आ जाने के कारण होती है। तो आप रोग समझ पा रहे हैं। क्या हुआ कि रोग की सामान्य दिनचर्या में शरीर की स्वास्थ्य में परिवर्तन आ जाना बीमारी या रोग का कारण होता है, वही हमारा बीमारी या रोग कहलाता है। और मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। यानी उसके शरीर के द्वारा जो रोज की जिंदगी है उसमें जो कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को भी वो सही ढंग से उसको संपादित नहीं कर पा रहा है, बाधा आ रही है। तो बाधा आने का कारण क्या है, रोग या बीमारी। आगे देखिए, रोगों को अनेक कारक, यानी कौन कौन कारक हैं जिसके कारण रोग फैलते हैं, जिसके कारण हमारी सामान्य दिनचर्या में परिवर्तन आता है,
और शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती है। वो कारक नीचे बताए गए हैं कि रोगों को अनेक कारक जैसे दोषपूर्ण आहार, आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न संक्रमण, शरीर के सामान्य कार्यों एवं कार्यकी में असामान्यताएं उत्पन्न करते हैं। यानी रोगों को अनेक कारक, कई सारे ऐसे कारक हैं जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, और वो कौन कौन से कारक हैं यहाँ पर बता दिए गए हैं। वो कारक कि ये कारक जो है हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। यानी हम जो भोजन ले रहे हैं वो भोजन हमारा कैसा है, दोषपूर्ण है। यानी कि हमारे भोजन में संतुलित आहार नहीं है। संतुलित आहार वो आहार जिसमें उचित प्रकार के पोषक तत्व, उचित प्रकार के पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा तथा पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, लौह तत्व, इन सब की संतुलित मात्रा नहीं है तो भोजन कैसा कहलाएगा, दोषपूर्ण आहार। और संतुलित आहार हमें लेना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रोगों से बचने के लिए हमें संतुलित आहार की जरूरत होती है, और हमें अपने भोजन को संतुलित भोजन शामिल करना चाहिए जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, पोषक तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, लौह तत्व की समुचित संतुलित मात्रा उपलब्ध हो। ठीक है, तो दोषपूर्ण आहार, दोषपूर्ण भोजन भी बीमारी का कारक बनता है। दूसरा, आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय कारक। कुछ कारक आनुवंशिकता के कारण भी रोग उत्पन्न होते हैं। आनुवंशिकता जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी माता पिता से जो हमें किसी असामान्य गुणसूत्री विकार के कारण, जीन्स में असमानता के कारण, जीन्स में उपस्थित विकार के कारण रोग आ जाते हैं। दूसरा, पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक में हमारे वातावरण से संबंधित कई कारक आते हैं कि बच्चे का पालन पोषण सही नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हेल्दी इन्वायरमेंट, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो इस प्रकार के कारक रोगों को उत्पन्न करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त उत्पन्न संक्रमण, कई प्रकार से वातावरण में संक्रमण, इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसके कारण रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे दांत, खांस, खुजली, एलर्जी के रोग। तो ये सब क्या है, पर्यावरणीय कारक इसमें फैक्टर बनते हैं जिसके कारण रोग आते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर के सामान्य कार्यों एवं कार्यकी में असामान्यताएं, कि जो हमारा शरीर है उसमें सामान्यता जितना कार्य करना चाहिए उतना कार्य करने के बजाय उससे ज़्यादा काम किया जा रहा है, और भोजन कम लिया जा रहा है, या ऊर्जा की प्राप्ति कम हो पा रही है। इसके अतिरिक्त शरीर की कार्यकी में परिवर्तन, जैसे कि कार्यकी में शरीर में आप क्या कर रहे हो, मदिरापान का इस्तेमाल कर रहे हो, धूम्रपान कर रहे हो, जो कि नशीली दवाइयाँ, ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हो। इस प्रकार से शरीर में लिए गए जो असमानताएं उत्पन्न करते हैं, यानी इस शरीर में लिए गए इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो शरीर में असामान्यताएं उत्पन्न करेंगे, कार्यकी में परिवर्तन लाएंगे और अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देंगे। आप मदिरा पान कर रहे हो, शराब का इस्तेमाल कर रहे हो, धूम्रपान कर रहे हो, जिससे क्या होता है, मानसिक संतुलन खराब होता है, अनेक प्रकार की भ्रमित करने वाली बीमारियां और आपका जो है चिड़चिड़ापन, इस प्रकार की कई सारी बीमारियों को, अनेकों बीमारियों को जन्म देते हैं। तो ये सभी बहुत बड़े कारक बनते हैं। इसके यानी कि हमें रोगों से बचना है तो इन सभी फैक्टरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें संतुलित आहार लेना है, हमारी रोज की जो दिनचर्या है उसको सामान्य तरीके से जीना है, उसमें किसी प्रकार के जो है अनैतिक तरीके से असामान्यताएं उत्पन्न करने वाले पदार्थों को ग्रहण नहीं करना है। पर्यावरणीय कारकों में भी हमें उनसे दूर रहना है। पर्यावरण में जो अनहेल्दी इन्वायरमेंट है उसको हेल्दी इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करने का प्रयास करना, जिससे हम इन रोगों से बच सकते हैं। तो ये आपका रोग था, रोग के बारे में आप समझ पाए। अब हम देखते हैं रोगों के प्रकार, कि रोग के प्रकार कितने होते हैं, किस प्रकार से ये रोग उत्पन्न होते हैं
क्योंकि इनके अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होने के स्थितियां बनती हैं रोगों के उत्पन्न होने की। तो रोगों के जो प्रकार हैं उनके अलग अलग उत्पन्न होने के कारण ही अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें आप सबसे पहले देख पा रहे हैं जन्मजात या वंशागत रोग। ठीक है, पहला प्रकार है जन्मजात या वंशागत रोग, और उसको भी अलग अलग दो टाइप में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम जन्मजात या वंशागत रोग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम उपार्जित रोग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जन्मजात या वंशागत रोग देखते हैं क्या होते हैं। जैसा कि हमारी हेडिंग है, इसी से आप समझ पा रहे होंगे, जन्मजात या वंशागत रोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए, वंशागत से तात्पर्य है, कई बार आप वंशागत की या आनुवंशिकता सब पढ़ के आए हो पीछे से। तो वंशागत का कि ये ऐसे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, और ये रोग जन्मजात रोग होते हैं। जन्म से ही किसी शरीर रचना को प्राप्त होते हैं, किसी जीव को प्राप्त होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि जन्मजात या वंशागत रोग किसे कहते हैं। तो जन्मजात या वंशागत रोग वे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर स्थानांतरित होते हैं और जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जिसमें आप उदाहरण भी देख पा रहे होंगे जो बोर्ड पर भी लिखे हुए हैं, जिसमें जन्मजात रोगों को दो भागों में बांटा गया है, जीन उत्परिवर्तन द्वारा, दूसरा है गुणसूत्री असामान्यताओं द्वारा। तो देखिए, पहला है कि जीन उत्परिवर्तन द्वारा। जी, आपको पता है कि जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए और आरएनए है। डीएनए जो है वो केंद्रक में उपस्थित होता है, यानी केंद्र, शुरू से अगर हम जाने, प्रारंभ से पढ़ें तो केंद्रक जो है कोशिका का एक कोशिकांग है। कोशिका के कोशिकांग केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में डीएनए और आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। उसी डीएनए और आरएनए पर हमारे जीन्स उपस्थित होते हैं। तो वो जो जीन्स होते हैं वो आनुवंशिक लक्षणों के कारक होते हैं, यानी माता पिता से लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाते हैं, और उसका ले जाने का काम, वाहक का काम डीएनए करता है। आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक डीएनए कहलाता है। ऐसा आप पढ़ के आए हो। तो जो कि यहाँ पर हेडिंग में आप देख पा रहे हो, जीन उत्परिवर्तन द्वारा। तो जो पितृ से जब नई संततियां उत्पन्न होती हैं तो उनमें उत्परिवर्तन होते हैं, और वो जीन उत्परिवर्तन होते हैं जो हमारे आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने वाले हैं, उनमें परिवर्तन आ जाता है। किसी न किसी प्रकार से आनुवंशिकी विकार आ जाता है, और उस विकार के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं, जीन उत्परिवर्तन रोग कहलाते हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, रंजकहीनता, दांत कोशिका अरक्तता, जिसको इंग्लिश में स्किल सेल एनीमिया कहते हैं। इसके अलावा एल्कैप्टोन्यूरिया आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एल्कैप्टोन्यूरिया, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये सभी रोग क्या है? जीन उत्परिवर्तन की द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। इसके अतिरिक्त गुणसूत्री असामान्यताओं द्वारा भी रोग उत्पन्न होते हैं। ये भी रोग जो है कैसे हैं? जन्मजात या वंशागत रोग हैं। जन्मजात वंशागत रोग गुणसूत्री असमानताओं में क्या है कि गुणसूत्रों में संख्या में कमी हो जाती है या गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता हो जाती है, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और गुणसूत्रों में संख्या में अधिकता और कमी जो है वो जन्म से ही प्राप्त होती है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इन सभी सिंड्रोम के बारे में हम मेंडल वाले पाठ में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें सभी में बताया गया है कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 46 की जगह 47 हो जाते हैं, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होने के बजाय कितने हो जाते हैं? एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। ट्राइसोमी के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। किसी में एक रोग कम हो जाता है, 46 के स्थान पर जो है 45 हो जाते हैं, जिनके कारण ये सिंड्रोम आते हैं, और सिंड्रोम के कारण उस व्यक्ति के बाह्य लक्षणों में परिवर्तन आता है और जननांगों का विकास नहीं होता है, मंद बुद्धि के हो जाते हैं।
इस प्रकार के आपने लक्षण पढ़े हैं। तो जन्मजात या वंशागत रोग समझ में आया कि ऐसे रोग जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं तथा ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि माता पिता से संतानों में ये रोग पहुंचते हैं। उदाहरण स्वरूप जीन उत्परिवर्तन द्वारा होने वाले रोग हीमोफीलिया, वर्णांधता, रंजकहीनता, दांत कोशिका अरक्तता। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो रोग हैं ये क्या है, माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं और पहुंचते हैं। इसको सुधार लेना, वर्णांधता इसमें इधर ना होगा और धा इधर बनेगा। ठीक है, कोई नहीं, मिस्टेक हो जाती है। वर्णांधता। तो इसके बाद अब गुणसूत्रीय असमानताएं, ये भी जन्मजात रोग हैं। गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता या कमी के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है सामान्यतः मनुष्यों में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं संख्या में और जोड़ी में 23 होते हैं, 23 पेयर्स। तो उन्हीं 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से किसी में एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है या किसी में एक गुणसूत्र कम हो जाता है, यानी संख्या में 47 या संख्या में 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। कौन से? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये थे जन्मजात रोग या वंशागत रोग। इसके बाद अब हम बात करते हैं उपार्जित रोग कि उपार्जित रोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो उपार्जित रोग का से तात्पर्य होता है कि ये रोग जो है जन्म से नहीं होते हैं, क्योंकि वंशागत या जन्मजात रोग जो थे वो जन्म से प्राप्त होते हैं, परंतु उपार्जित रोग जो है ये जन्म से नहीं प्राप्त होते हैं, ये जन्म से नहीं होते हैं, किंतु जन्म के बाद किसी ना किसी कारक द्वारा या किसी ना किसी कारण से उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये रोग वातावरण द्वारा अर्जित किए जाते हैं, यानी जिस वातावरण में बालक या शिशु ने जन्म लिया है उस वातावरण में किसी न किसी प्रकार की समस्या के कारण, किसी न किसी प्रकार की लापरवाही के कारण ये रोग अर्जित किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये जन्म के बाद ये रोग किसी ना किसी कारक द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो उपार्जित रोग कहलाते हैं। अब उपार्जित रोग भी 2 प्रकार से हैं, जिसमें आप पहला देख पा रहे हैं संक्रामक या संचरणीय रोग। कैसे रोग? संक्रामक रोग या संचरणीय रोग। ठीक है, तो संक्रामक रोग सबसे पहले समझते हैं क्या इसका मतलब है। संक्रामक रोग से तात्पर्य है कि ये जो रोग हैं इनको ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, कैसे? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचते हैं या एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं, आप इस प्रकार से कहिए। और इस व्यक्ति के अतिरिक्त भी इनके और कारक हैं जो इनको फैलाते हैं, फैलाने का काम करते हैं, जैसे वायु द्वारा भी फैलते हैं, जल द्वारा भी फैलते हैं, यानी इनके माध्यम है फैलने के, जंतुओं द्वारा भी फैलते हैं। तो आप ऐसे कहिए संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाते हैं या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं और संक्रामक रोग कहलाते हैं। और इनको पहुंचाने का काम अनेक प्रकार के माध्यम करते हैं, जैसे कीट, जीव जंतु, वायु, जल, ये सभी इसके माध्यम बनते हैं। इन माध्यमों द्वारा ये दूसरे व्यक्ति को पहुंचते हैं या दूसरे व्यक्ति को संचरित होते हैं, यानी ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी माध्यम द्वारा संचरित होते हैं। माध्यम जल, वायु, कीट पतंगे, जंतु आदि हो सकते हैं। उदाहरण में देखिए छोटी चेचक, चेचक में छोटी चेचक या इसे छोटी माता, बड़ी चेचक, खसरा, कुष्ठ रोग, प्लेग, हैजा, मलेरिया, जुकाम, एड्स, ये सभी रोग क्या हैं?
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संचरित होने वाले रोग हैं और संचरित होने के लिए इनमें अलग अलग माध्यम हो सकते हैं जिन माध्यमों द्वारा ये फैलते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा आप देख पा रहे हैं असंक्रामक या असंचरणीय रोग। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं असंक्रामक रोग के बारे में। तो जैसा संक्रामक रोग था उसी के विपरीत ये हो जाएगा असंक्रामक रोग। ये रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं संचरित होते हैं, इसलिए इनको असंक्रामक रोग या असंचरणीय रोग कहा जाता है। और उदाहरण में देखिए, मिर्गी हृदय रोग जिसको हार्ट अटैक बोलते हो, हार्ट अटैक। ठीक है, घेंगा, मधुमेह, कैंसर, बेरी, ये इस प्रकार के रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम से नहीं फैलते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में भी लिखा हुआ है मिर्गी हृदय रोग, घेंगा, मधुमेह, कैंसर, बेरी। ठीक है, इन रोगों को फैलने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है और ये रोग जिस व्यक्ति में, जिस जीव में उत्पन्न होते हैं उनमें कोई उनका एक विशेष कारण, विशिष्ट कारण हो सकता है जिस कारण से ये रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा मानसिक विकार के रोग हैं, कई सारे मानसिक विकार के रोग होते हैं। मानसिक मंदता है, तो ये जो मानसिक मंदता इस प्रकार के रोग हैं वो जन्मजात भी हो सकते हैं या किसी वातावरणीय कारक के द्वारा भी होते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ रहे थे असंक्रामक रोग या असंचरणीय रोग। ठीक है, तो ये बुरी आदतों के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं असंचरणीय रोग, जिसमें जैसे आपका है बुरी आदत में आपका आहार संबंधी समस्या है, या आप धूम्रपान या मदिरापान या जो है किसी भी प्रकार की नशीली दवाइयाँ, ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण भी ये रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो आज का जो वीडियो था मानव स्वास्थ्य तथा रोग पाठ से पहला टॉपिक रोग के बारे में डिस्कस किया गया और रोगों के प्रकार, जिसमें आपने दो प्रमुख प्रकार पढ़े, जन्मजात या वंशागत रोग और दूसरा था उपार्जित रोग। तो दोनों समाप्त होते हैं। आप अपनी कॉपी पर इसको फेयर करना, नया चैप्टर डालकर। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद यानी अगले वीडियो में हम इन्हीं रोगों को हम डिटेल से करेंगे।